गलती करना गलत नहीं है, बट गलती को दोहराना गलत है। आप बार बार एक ही गलती बार बार करते जाओगे तो ये गलत है, आपके लिए भी गलत है। ठीक है, तो क्या है, ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ आज? एक्चुअली पता है क्या, गलतियों से सीखने के दो तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका होता है खुद गलती करो, उसके बाद फिर जानो अपनी गलती को, समझो, एक्सेप्ट करो, उसके बाद उसको अवॉइड करने की कोशिश करो, दोबारा वो गलती ना हो। ठीक है, इसका ध्यान रखो, और वो गलती क्यों की उसको एनालाइज करो अच्छे से, और फिर वापस कम बैक करो। दूसरा तरीका है गलतियों से सीखने का कि आप दूसरों को पढ़ो, जानो उनके बारे में, देखो उन्होंने क्या मिस्टेक्स की हैं, वो मिस्टेक आप मत दोहराओ अपनी लाइफ में। देखो उन्होंने अगर मिस्टेक अगर उनसे हुई है तो उन्होंने क्या किया था, कैसे उन्होंने फाइट बैक किया था, तो वो आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। आप दूसरे से भी सीख सकते हो, उसमें आपका टाइम बचेगा और आपको पे भी नहीं करना पड़ेगा कुछ, है ना। जुर्माना, गलती का जुर्माना, मार्केट में अक्सर गलती का जुर्माना पे करना पड़ता है। स्टॉक मार्केट में कभी कभी बड़ा जुर्माना पे करना पड़ता है अगर आपने बड़ी गलती की तो। बेवकूफ़ी के लिए इधर कोई जगह नहीं है बॉस। अगर आपके इमोशंस पे आपका कंट्रोल नहीं है तो इधर कोई जगह नहीं है आपके लिए, सिंपल। वैसे ये भाषणबाजी क्यों चल रही है? कुछ गड़बड़ है क्या आज? हाँ, मेरे साथ नहीं हुई, बट दूसरे के साथ हुई है। मैं भी गड़बड़ कभी कभी करता हूँ, मेरे साथ नहीं हुई का मतलब ये नहीं कि मैं कभी गड़बड़ नहीं करता, बट नहीं हुई है मेरे साथ। कल रात को 11 बजे, 11:30 के अराउंड मेरे को एक मैसेज आया व्हाट्सएप पे, जो मेरा बहुत पुराना दोस्त था। जब मैं 2017 में आशीर्वाद नगर के हॉस्टल में रहता था नागपुर में, तो उस टाइम पे वो मेरा दोस्त बन गया था। कल बहुत सालों बाद उन्होंने मेरे को याद किया, व्हाट्सएप पे मैंने देखा, उन्होंने मेरे को मैसेज किया कि भैया कल गैप अप मार्केट ओपन होगा क्या? मैंने पूछा क्यों? उन्होंने मुझसे कहा कि उन्होंने एक पोजीशन लेके गए हैं, ओवरनाइट पोजीशन, कॉल लेके गए हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग में आप जानते हो, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर ट्रेडिंग होती है ऑप्शन ट्रेडिंग, जहाँ पर एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का कॉल और पुट, अगर आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाना है तो आप कॉल बाय करोगे, नीचे जाना है तो पुट बाय करोगे। ठीक है, सेलर के लिए भी है इधर जगह। अगर आपको लगता है मार्केट नीचे जा रहा है, नीचे जाएगा तो आप कॉल सेल करोगे, ऊपर जाएगा तो पुट सेल करोगे। हर कॉन्ट्रैक्ट की कोई एक्सपायरी होती है। ये एक वीकली एक्सपायरी होती है इंडेक्स के लिए, और मंथली एक्सपायरी होती है। वीकली एक्सपायरी के अंदर हर थर्सडे को वीक के एक्सपायरी होती है, और अगर छुट्टी रहे तो वेंसडे को होती है। और मंथली में लास्ट थर्सडे को एक्सपायरी होती है मंथली, और अगर थर्सडे को छुट्टी रहे तो वेंसडे को होती है। ऑप्शन के बारे में ज़्यादा जानकारी लेंगे, सिर्फ आप सुनो इस वीडियो को, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ उन्होंने क्या किया। तो कल क्या हुआ, 11:30 बजे मुझे मैसेज आया, उन्होंने बोला गैप ओपन हो गया क्या? मैंने पूछा पता नहीं भाई, अभी मार्केट, यूएस के मार्केट तो बहुत वोलेटाइल हो रहे हैं, डाउ काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी दिखा रहा है, तो बता नहीं सकते हैं क्या होगा। सुबह पता चलेगा, जो भी होगा वो SGX को देख के वगैरह बताएंगे। सिंगापुर एक्सचेंज, हाँ उनका मार्केट है सिंगापुर का एक्सचेंज, तो SGX को देख के बताएंगे। तो फिर सुबह हुई, मेरे को पता चला गैप डाउन ओपन होने वाला है मार्केट, क्योंकि ग्लोबल क्यूज जो थे वो ठीक नहीं थे। लेकिन फिर भी क्योंकि कभी कभी हम अच्छा परफॉर्मेंस दे जाते हैं और फिर ग्लोबल भी सुधरने लगते हैं टाइम पे, है ना, डाउ फ्यूचर्स वगैरह, तो उसको देख के कभी कभी हम डिसीजन ले लेते हैं। बट आज ऐसा कुछ नहीं होना था, आज मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ। उससे पहले उन्होंने जब ऑप्शन उठाए थे पहले दिन, तो मैंने उनको पूछा था कि आपने वो ट्रेड लिया क्यों था, मतलब पहले दिन पूछा था रात को। उन्होंने मेरे को बोला कि ओवरसोल्ड मार्केट लग रहा था। मैंने पूछा किसी को एडवाइस लिया गया किससे, तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने खुद एनालाइज किया, मैंने चार्ट देखा, मेरे को ओवरसोल्ड मार्केट लगा, इसलिए मैंने बाय कर लिया कॉल को। मैंने पूछा क्यों भाई, ऐसा क्या हुआ आपको, क्यों ऐसे क्यों लगा कि ओवरसोल्ड मार्केट है अभी? बोले नीचे से, ऊपर से बहुत नीचे आया है। ऐसे थोड़ी होता है, ऊपर से मार्केट नीचे आया तो क्या ओवरसोल्ड हो जाएगा? FIS की सेलिंग देखो ज़रा आप, डाटा देखो, FIS की सेलिंग का तगड़ा डाटा है। मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर है, मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर है अभी भी। मैंने बोला था ना आपको पिछली वीडियो में, 16,700 निफ्टी क्रॉस नहीं करने वाला है, नहीं किया। 16,500 का सपोर्ट तोड़ेगा, निफ्टी नीचे जाएगा, नीचे गया निफ्टी, 16,300 200 की तरफ गया निफ्टी। समझ में आया? एनालिसिस ठीक से करना पड़ेगा ना। तो उन्होंने वो कॉल बाय किया तो किया, ऊपर से नीचे 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 एवरेज करते चले गए। अब देखो आज की एक्सपायरी, मतलब कल की बात है ये, तो कल उन्होंने अगर बाय किया तो आज एक्सपायरी थी गुरुवार के दिन, तो एक्सपायरी के दिन उसका प्रीमियम कम हो जाता है, तो वो कम होता गया, ये बाय करते गए, कम होता गया, बाय करते गए, और मार्केट ऊपर से गैप डाउन ओपन हुआ। तो आपको पता है, मैंने जब उनको बोला आपकी बाइंग कितने पे, तो उन्होंने मेरे को नहीं बताया, लेकिन जब मैं कल देख रहा था तो 15 पे थी, तो ऑलरेडी वो लॉस में थे। 15 उसका शेयर, उसका प्राइस चल रहा था 15 रुपये पे, और आज जब वो गैप डाउन मार्केट ओपन हुआ तो उसका प्राइस ओपन हुआ 3 रुपये पे। तो सोचो आप कितना सारा लॉस कर दिया। वो मेरे को बोल रहे थे कि उन्होंने पूरा कैपिटल मतलब ख़त्म हो गया उनका जो फर्स्ट पेमेंट था वो पूरा का पूरा उन्होंने ख़त्म कर दिया एक ट्रेड के अंदर। ये क्या बात हुई भाई?
इतना कॉन्फिडेंस था आपको कि एक ट्रेड के अंदर आपने पूरा का पूरा कैपिटल लूज कर दिया अपना, तो क्या ही ज़रूरत थी इतना सब कुछ करने की। आप उन्होंने 6 लॉट लिए थे भाई, 6 लॉट 300 स्टॉक्स। मैं कभी 6 लॉट से ट्रेड नहीं करता, मैक्सिमम 4, उससे ज़्यादा नहीं। देखो क्या है कि अगर आपकी कैपेसिटी 4 रोटी पचाने की है तो आप 6 रोटी मत खाओ, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, हेल्थ खराब हो जाएगी। आप हेल्थ के साथ रिस्क मत लो और वेल्थ के साथ भी रिस्क मत लो। अगर आपका कैपेसिटी सिर्फ 2,000 रुपये का है तो आप सिर्फ उतना ही खरीदो जितना आप सह सकते हो। कोई भी ट्रेड में एंटर करने के बाद सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आपको लॉस कितना होगा। प्रॉफिट होगा तो आप एंजॉय करोगे ही करोगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट लॉस होगा तो क्या आप खुद को संभाल पाओगे? अगर नहीं तो फिर आप ट्रेड मत लो। सिंपल बात है। वो कहते हैं ना, रिस्क है तो इश्क है। थोड़ा बहुत रिस्क तो लेना ही पड़ेगा आपको, बट कितना रिस्क लेना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। वो दूसरा आपको कभी नहीं समझा सकता कि आप इतना रिस्क लो, ऐसा नहीं होता है। वो आपके हिसाब से है। आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है ना। वो मेरे को बोल रहे थे कल सुबह, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा यार, क्योंकि ऐसे जब लोगों का लॉस होता है ना मेरे सामने, मेरे को अच्छा नहीं लगता, पर्सनली बहुत बुरा लगता है। लेकिन क्या ही कर सकते हैं, मिस्टेक्स करेंगे तो पे तो करना ही पड़ेगा ना, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। देखो सबसे बड़ी बात, आपने थोड़ा सा कम कैपिटल लगा के काम करना चाहिए था, ताकि आपको नेक्स्ट टाइम कमबैक करने का मौका तो मिले। आपने अपनी शक्तियाँ पूरी खो दी, मतलब आप क्रिकेट में बैटिंग करने आए हो, आपने 10 के 10 विकेट खो दिए छक्के मारने के चक्कर में। अब जब विकेट ही नहीं रहे तो रन कैसे बनाओगे, चाहे ओवर कितने ही बाकी क्यों ना हो। अगर वनडे मैच खेल रहे हो, 50 ओवर बाकी है और 10 ओवर में आपने 10 विकेट खो दिए, तो 40 ओवर है तो भी क्या करोगे 40 ओवर में आप? आपके तो विकेट्स पूरे डाउन हो गए ना, आप तो मैच हार जाओगे। अब विकेट बचा के रखो ना, रन तभी तो बना पाओगे। इन्होंने विकेट ही लूज कर दिए, रन कहाँ से बनाएंगे? ये समस्या है बॉस। इससे ये अब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, देखो ये बहुत सारे लोगों से ये मिस्टेक्स होती हैं। अब ये मेरे पास के, मैंने पिछले बार आपको बताया था ना वो 80,000 वाला लॉस, वो भी था, आज ये भी है भाई। इन्होंने उतना लॉस नहीं किया, लेकिन इनके लिए वो बहुत लॉस है, क्योंकि उनकी पहली पेमेंट पूरी की पूरी चली गई, मतलब इनके लिए बहुत लॉस हो गया, ऑलमोस्ट 100% लॉस हो गया इनका। समझ रहे हो? ये गलतियाँ दोहराना मत कभी भी। अगर आप में से कोई भी मार्केट में काम कर रहे हो तो ये गलतियों को दोहराना मत, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पर बेवकूफ़ लोगों के लिए जगह है ही नहीं। आपको बुरा भी लग सकता है इस चीज़ के लिए, लेकिन इस यहाँ पर बेवकूफ़ी के लिए जगह नहीं है, वरना आपको मार्केट बाहर फेंक देगा। क्योंकि यहाँ पे स्मार्ट लोग बहुत है, समझे। आपको स्मार्ट मनी के साथ चलना पड़ता है। बेवकूफ़ी की तरह काम करोगे तो फिर आपको पिटाई देगा मार्केट। और ये होता है, मेरे साथ भी हुआ है। मैंने बेवकूफ़ी वाले काम किए हैं, मैंने बहुत मार भी खाया है। मार खा खा के सुधरा हूँ टीचर के हाथ का। टीचर एंड मार्केट मेरा टीचर है। अगर बचपन में आपको टीचर ने डांटा नहीं होता तो आप होमवर्क करके जाते क्या स्कूल में? कभी नहीं जाते। टीचर ने बोला रहता नहीं आओ होमवर्क करो, मत करो भाई, कुछ नहीं करूँगा मैं, आप कभी भी करके नहीं जाते। मैं बोल रहा हूँ ना, आपको लिख के देता हूँ, आपको भी पता है ये बात कि आप कभी करके नहीं जाते। वो डांटते हैं, उनके डर से आप करते हो। मार्केट को भी डरो। अगर आप ऐसे गलतियाँ करोगे ना यहाँ पे आगे, तो आपको तोड़ के रख देगा, ऊपर से लेके नीचे तक ख़त्म हो जाओगे आप। ध्यान रखो इस चीज़ का। एक्चुअली आज थोड़ा सा बहुत नर्वस था मैं, क्योंकि वो मेरा दोस्त भी था, तो मेरे को अच्छा नहीं लगा। बहुत दिनों बाद बात हुई हमारी, बट ठीक है यार, होता रहता है। अब उनके पास कैपिटल नहीं है तो फिर रिकवर, आपको कमबैक करने के लिए भी पावर चाहिए होती है। आपकी शक्ति खत्म हुई मार्केट में, आपकी शक्ति है पैसा, और कुछ है ही नहीं। स्टॉक मार्केट में पैसा भी तो चाहिए ना। और आपको अपने इमोशंस पे भी कंट्रोल करना पड़ेगा, आप खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा। आप चाहे CA MBA क्यों ना करे हो, अगर आपकी मेंटेलिटी ठीक नहीं है, आपके इमोशंस के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, तो फिर आप नहीं बना सकते हो पैसा मार्केट के अंदर, कितने भी स्मार्ट क्यों ना हो आप। फिर 12वीं वाला इंसान पैसा बना देगा अगर उसके अंदर अच्छे खासे फाइनेंशियल, वो क्या बोलते हैं उसको, मनी मैनेजमेंट, वो ज़रूरी है। मनी मैनेजमेंट उसको करना पड़ेगा। अगर वो आपको नहीं आता तो आप मार्केट में नहीं टिक पाओगे, ठीक है। इसको पहले सीखो, मनी मैनेजमेंट को। मार्केट में ऐसे कूदो मत, है ना। इतना कॉन्फिडेंटली मार्केट में मत आ जाओ कि आपको लग रहा है कि ऊपर जाएगा तो आप फिर मतलब नुकसान की चिंता ही छोड़ दोगे, आपको सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट दिखाई देगा। ऐसे नहीं होता। प्रॉफिट से पहले आपको नुकसान के बारे में सोचना पड़ता है, तभी मार्केट में बचोगे आप अदरवाइज आप खत्म हो जाओगे। चलता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ खास नहीं लगा आज। बाय बाय, टेक केयर।